पर जो राहत सामग्री है वो बांट रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। मैं हूं चंदन सिंह। चेन्नई में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है। फ्लाइट और ट्रेन की आवाजाही तो शुरू हो ही गई है, लेकिन लोगों के लिए खतरा अब भी कम नहीं हुआ है। कई इलाके ऐसे हैं जहां बारिश का पानी अब भी जमा है और बड़ी बात यह कि बारिश के पानी के उतरने के साथ ही अब महामारी का खतरा फैल गया है। चेन्नई का हाल जानने के लिए लाइव इंडिया की टीम चेन्नई पहुंची है। हमारे संवाददाता राहुल देव शर्मा ने हेलीकॉप्टर से पूरे इलाके का हाल जाना। बारिश और बाढ़ के पानी से कई दिनों तक जूझने के बाद अब क्या है चेन्नई का हाल, जानने के लिए देखिए ग्राउंड जीरो से राहुल देव शर्मा की रिपोर्टिंग। देख सकते हैं कि जवान यहाँ पर जो राहत सामग्री है वो बांट रहे हैं। चेन्नई में लगातार आफत की बारिश रुक रुक कर जरूर हो रही है और इस वक्त अगर हम बात करें तो हम मौजूद हैं कोस्ट गार्ड के हेड ऑफिस में चेन्नई में, जहां पर हम तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे कि यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन यहीं से चलाया जाता है और भारी पैमाने पर, बड़े पैमाने पर तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे कि यहां पर सामान रखे गए हैं। यहां से सामान उठाकर एयरलिफ्ट किया जाता है। एयरलिफ्ट करने के बाद हवा में जब ये विमान जाते हैं, जब ये कोस्ट गार्ड के जो हेलीकॉप्टर्स हैं, जो चॉपर्स हैं, वो जब जाते हैं हवा में और हवा में जाने के बाद लोगों को यहाँ से पैकेट्स फेंके जाते हैं। हमारे साथ कोस्ट गार्ड के पीआरओ राजेंद्र नाथ जी हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सर किस तरह से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। देखिए, कोस्ट गार्ड ने जिस दिन से, आज 5वां दिन है बारिश को हुए, और जिस दिन से ये बारिश शुरू हुई थी उसके बाद जब हमको खबर मिली कि शहर में बाढ़ की स्थिति है तो हमने 2 तरीके के ऑपरेशन शुरू किए। एक तो हमने जमीन के द्वारा अपनी बोट्स जो थी कोस्ट गार्ड की जेमनी बोट्स, करीब 10 टीमें, उसमें 6-6, 7-7 जवान और राहत और बचाव सामग्री जो शुरू का था उसको हमने उनको भेजा और शहर के अंदर काफ़ी निचले हिस्सों में, जैसे जाफर खान पेट है, कुरुकपेट है और आपका और भी जो सारे इलाके हैं वहाँ पर कोट्टूरपुरम का इलाका सबसे ज़्यादा प्रभावित था और वहाँ पर हमने बोट के द्वारा लोगों को सहायता पहुँचाई, उनको लेके सेफ जगहों पर पहुँचाया और उनको थोड़ी सी दवाइयाँ और शेल्टर मुहैया कराया। अच्छा, अधिकारियों की बात करें तो कितने अधिकारी इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में है, कितने हेलीकॉप्टर्स इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में है? इस वक्त हमारे यहाँ पर जो कोस्ट गार्ड के है, क्योंकि एयरपोर्ट फंक्शनल नहीं था इसलिए हमको बाहर से हेलीकॉप्टर और मंगाने पड़े। हमने गोवा से एक हेलीकॉप्टर मंगवाया चेतक, और एक ध्रुव जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है वो हमने पोरबंदर से मंगवाया। तो ये हमारे और यहाँ के जो लोकल हैं, तो कुल मिला के 3 से 4 हेलीकॉप्टर हमारे लगातार उड़ रहे हैं और इस सहायता के लिए काम कर रहे हैं। वाकई में बहुत ही सराहनीय काम है कोस्ट गार्ड का। मेघदूत और जिस तरह से उत्तराखंड में भारी बारिश के दौरान ये लोग उतरे थे, ठीक उसी तरह से ऑपरेशन चेन्नई में भी चलाया जा रहा है। लोग यही कह रहे हैं कि भले ही सरकार की तरफ से मदद नहीं मिल रही हो, लेकिन जो सेना है, जो कोस्ट गार्ड के जवान हैं, वो अपनी जान हथेली पर लेकर लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, लोगों की सहायता कर रहे हैं। अब ये राहत सामग्री हेलीकॉप्टरों में लादी जा रही है। इसके लिए दिन रात यहाँ काम चल रहा है। राहत सामग्री में पीने का पानी, खाने की सामग्री, दवाइयां, जरूरी सामान शामिल हैं। राहत सामग्री रखी जा चुकी है और अब इंडियन कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर रवाना होने के लिए तैयार हो रहा है। इसी हेलीकॉप्टर के साथ लाइव इंडिया की टीम भी जाने को तैयार है। चेन्नई से ग्राउंड जीरो से लाइव इंडिया लगातार आपको पल पल की खबर बता रहा है और इस वक्त हम हेलीकॉप्टर से आपको जो नजरिया है, जो नजारे हैं वो बिल्कुल आपको दिखाएंगे। चेतक हेलीकॉप्टर्स बिल्कुल उड़ान भरने के लिए तैयार है और इस चेतक हेलीकॉप्टर में जो कोस्ट गार्ड द्वारा रिलीफ मटेरियल पहुंचाया जाएगा उसमें हम सवार होकर चेन्नई के पल पल की अपडेट्स देंगे। ग्राउंड जीरो से आपको पूरा रिपोर्ट बताएंगे और बताएंगे कि आखिरकार किस तरह
तरह से कोस्ट गार्ड जो भगवान का दूसरा नाम चेन्नई वासियों के लिए बना हुआ है इस वक्त, और किस तरह से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है कोस्ट गार्ड द्वारा इसी चेतक हेलीकॉप्टर में लाइव इंडिया की टीम सवार होगी और जितने भी चेन्नई के इलाके हैं जो बाढ़ पीड़ित इलाके हैं उन इलाकों में जाकर किस तरह से फूड पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, किस तरह से राहत कार्य किया जा रहा है, उसका पल पल का ग्राउंड जीरो से लाइव इंडिया के रिपोर्टर्स आपको बताते रहेंगे। कैमरा लाइव इंडिया की टीम भी तैयार है और कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर के साथ पायलट भी रेडी हैं। चेतक में सवार होकर कैसे राहत कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है वो हम आपको दिखाएंगे। राहत सामग्री के साथ हमने उड़ान भर ली। मौसम अभी ठीक है और चंद सेकंड्स में हम चेन्नई के बाढ़ग्रस्त इलाकों के ऊपर से उड़ने लगे। हम देख पा रहे थे कि कुछ इलाकों में अभी भी पानी लगा हुआ है तो कुछ इलाकों में हालात सामान्य हो रहे हैं। अब हम उस इलाके तक पहुंच चुके थे जहां पूरी की पूरी कॉलोनी अभी भी पानी में बुरी तरह से डूबी हुई है। हर घर में पहली मंजिल तक पानी लगा है। लोगों के लिए यहां से बाहर तक निकल पाना मुश्किल है। उन तक या तो बोट से पहुंचा जा सकता है या हेलीकॉप्टर के जरिए ही राहत सामग्री गिराई जा सकती है। लाइव इंडिया के एरियल सर्वे में हम देख पा रहे हैं कि बाढ़ किस तरह से चेन्नई में तबाही लेकर आई है। लाइव इंडिया की टीम इस वक्त मौजूद है कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर में, चेतक हेलीकॉप्टर, और आप देख सकते हैं कि जवान यहाँ पर जो राहत सामग्री है वो बांट रहे हैं। जो कोस्ट गार्ड के जवान हैं वो बिस्किट्स बांट रहे हैं और इस वक्त हम आपको हेलीकॉप्टर से नजारा दिखा रहे हैं लाइव इंडिया के कैमरे से कि लोग किस तरह से यहाँ पर फंसे हैं। पूरा चेन्नई का ये नजारा है इस वक्त आप देख रहे हैं लाइव इंडिया के कैमरे में। यहाँ पर कोस्ट गार्ड की 2 टीमें तैनात की गई हैं। दोनों ही ये जो टीमें हैं वो चेतक हेलीकॉप्टर में आकर लोगों को राहत सामग्री बांट रही है। जैसे ही हेलीकॉप्टर की आवाज सुनते हैं चेन्नई वासी घरों से बाहर छत पर आ जाते हैं। छत पर आने के बाद हाथ हिलाते हैं, इशारा करते हैं, कपड़े दिखाते हैं। लाल कपड़े भी कुछ यहाँ पर जो लोग हैं वो दिखा रहे हैं। हेलीकॉप्टर का इशारा पाते ही जो यहाँ पर मौजूद राहत कर्मी है बांट रहे हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि पानी का बोतल है वो भेजा जा रहा है, बिस्किट के पैकेट भेजे जा रहे हैं। इसके अलावा दूसरी जो राहत सामग्री है वो लगातार डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। कोस्ट गार्ड ये लगातार पिछले 4 से 5 दिनों से करती आई हुई है और ये नजारा इस वक्त बहुत ज्यादा भयावह आप देख रहे हैं। तस्वीरें आप जो देख रहे हैं वो बहुत ज्यादा विचलित करने वाली है क्योंकि पूरा का पूरा चेन्नई शहर मानो पानी में समा गया हो, पानी से बिल्कुल डूबा हुआ। इस वक्त आप देख रहे हैं घरों में बिल्कुल पानी है। 3-3, 4-4 मंजिला इमारतों में निचले एक मंजिले में, पहले मंजिले में पानी ही पानी नजर आ रहा है। जहां तक नजरें जा रही हैं वहां तक आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ पानी है, बाढ़ का पानी है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जैसे ही हेलीकॉप्टर इनके कानों तले आवाज पड़ती है हेलीकॉप्टर की, वो घरे से बाहर निकल आते हैं। घर से बाहर आते ही हाथ दिखाते हैं और इशारा करते हैं। ये नजारा आपको विचलित कर सकती है, वो इसलिए भी क्योंकि एक मंजिला तक, 2-2 मंजिला तक पानी अभी भी भरा हुआ है। जिस तरह से पानी बाहर निकलना चाहिए लेकिन पानी अभी तक नहीं निकल पा रहा है। घरों में भी अभी पानी बिल्कुल भरा हुआ है।
करीबन 3 से 4 मंजिला यहाँ पर इमारतें हैं, एक एक मंजिले तक पानी भरा है और लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं। इन्हें कोई राहत नहीं मिल पा रही है, लेकिन फिर भी कोस्ट गार्ड के जवान अपने कर्तव्य को दिखाते हुए, अपने धर्म को दिखाते हुए यहाँ पर आ रहे हैं। इंटीरियर इलाका ये कहा जा सकता है और इंटीरियर इलाकों में जिस तरह से पानी भरा हुआ है, इससे साफ कहा जा सकता है कि जो स्थिति है वो बद से बदतर होती जा रही है। यहाँ पर न पीने का पानी है, न रहने के लिए कोई बुनियादी सुविधाएं, यहाँ पर बिजली भी अभी तक बहाल नहीं हो पा रही है। ये वेल्लाचेरी का इलाका है। आप अपने तस्वीरों में देख सकते हैं कि कोस्ट गार्ड के जवान इन लोगों को बिस्किट दे रहे हैं, पानी पिला रहे हैं। घरों में जिस तरह से लोग यहाँ पर बाहर निकल आए हैं, जैसे ही जवान को देख रहे हैं, कोस्ट गार्ड के जवान को देख रहे हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं और जैसे ही ये जो लोग हैं, जैसे ही इनको पानी, बिस्किट और सारी बुनियादी सुविधाएं मिल जा रही है, उनके चेहरे की खुशी बहुत ज्यादा देखी जा सकती है, बहुत ज्यादा झूमने लगते हैं, चेहरे पर खुशी साफ देखी जा सकती है। हमारे कैमरामैन इरफान शेख इस तस्वीरों को कैद कर रहे हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लोग हाथ हिलाकर यहाँ पर मदद मांगने की कोशिश कर रहे हैं। मदद इनको कोस्ट गार्ड की तरफ से मिल रहा है। वेल्लाचेरी में हम कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर में उड़ रहे थे और नीचे परेशान लोगों को कोस्ट गार्ड राहत सामग्री बांट रहे थे। हमारे साथ में एक और हेलीकॉप्टर उड़ रहा था जो लोगों तक जरूरी चीजें पहुंचा रहा था। इंडिया की टीम मौजूद है चेतक के हेलीकॉप्टर में, जो कि कोस्ट गार्ड द्वारा यहाँ पर राहत और बचाव का कार्यक्रम किया जा रहा है। चेतक हेलीकॉप्टर बेंगलोर का बना हुआ है और यहाँ पर करीबन 3 से 4 चेतक हेलीकॉप्टर्स लगाए गए हैं राहत सामग्री के लिए। एडवांस फ्लाइट हेलीकॉप्टर, जो कि आम भाषा में ध्रुव हेलीकॉप्टर कहा जाता है, वो भी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड में बना हुआ है। और इस वक्त हम जमीन की सतह से, जो जमीन का धरा है, उससे करीबन 500 फीट की दूरी पर है और इस चेतक की बात करें तो लगभग 1000 फीट की ऊंचाई तक ये उड़ान भर सकता है। और अगर जो इसकी क्षमता कुल 7 लोगों की है, जिनमें से आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि 3 पायलट, को पायलट और एक असिस्टेंट पायलट यहाँ पर है और पायलट और पैसेंजर दोनों की मिलाकर बात करें तो यहाँ पर 7 लोग आ सकते हैं और 22,000 किलो का ये जो भार है वो सह सकता है और लगातार चेतक 2.5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। और इस वक्त हम 1000 फीट की दूरी पर है। लाइव इंडिया लगातार चेन्नई से ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहा है और हम तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे। हमारे कैमरामैन इरफान शेख ये तस्वीरें ले रहे हैं और जो तस्वीरें हैं वो ज्यादा भयावह है, क्योंकि बुनियादी सुविधाओं के नाम पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, न बिजली है, न पानी है। पूरा का पूरा शहर इसी तरह पानी के आगोश में आ गया है और कोस्ट गार्ड के जो फर्ज के फरिश्ते हैं, फर्ज अपने निभा रहे हैं और दिन रात मानवता की सेवा में कोस्ट गार्ड के जवान, जो सेना के जवान लगे हुए हैं। कोस्ट गार्ड एरियल सर्वेक्षण कर रही है लगातार और देख रही है कि किन किन इलाकों में जो खराब है, वो हालत खराब है, वो कितनी खराब है, इसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को भी दिया जा रहा है। राज्य सरकार फिर यहाँ पर सुविधाएं मुहैया करा रही है, यहाँ पर ये सारी चीजें मुहैया करा रही है। लगातार लाइव इंडिया की टीम, लाइव इंडिया और बी मराठी की टीम यहाँ पर
मौजूद है और तस्वीरें आपको दिखा रही है। एरियल शॉट ये है, लगभग 1000 फीट की ऊंचाई पर हम उड़ान भर रहे हैं और हवा का जो दबाव है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा यहाँ पर हवा है। और तस्वीरें हम आपको हमारे कैमरामैन इरफान शेख दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोगों को बचाया जा रहा है, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। लगभग आज के दिन में करीबन 3000 लोगों को कोस्ट गार्ड ने दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया है। इसके अलावा लगातार राहत सामग्री बांटी जा रही है, लगातार कोस्ट गार्ड के जवान हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। 1000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए हमने देखा कि एयरपोर्ट पर हालात सामान्य हो रहे हैं। हमने देखा कि हवाई जहाज यहां रनवे पर उड़ान भरने के लिए रेडी थे। मौसम साफ हुआ, इसकी वजह से हम लाइव इंडिया का जो क्रू है वो उड़ान भर सका। कोस्ट गार्ड की मदद से ये हमारा पूरा उड़ान रहा और हम जिस तरह से पूरी तस्वीरें दिखाए, वाकई में ये तस्वीरें जो थी वो विचलित करने वाली है। अब हम लैंड होने वाले हैं और लैंड होने के बाद हम यहाँ पर जो हमारे पायलट और को पायलट हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे और कोस्ट गार्ड के अधिकारियों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार दिन में कितनी उड़ानें भरी जाती हैं और किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन लगातार पिछले जिस तरह से 3 दिनों से लाइव इंडिया चेन्नई में मौजूद है और इसी तरह से आपको ग्राउंड जीरो से पल पल की रिपोर्टिंग लाइव इंडिया आपको करता रहेगा और चेन्नई की सूरत हाल को लाइव इंडिया अपने कैमरे में कैद करता रहेगा और ये बताता रहेगा कि हालत किस तरह से चेन्नई के है, क्या हालत में सुधार हो रहा है या परिस्थिति बद से बदतर होती जा रही है। कैमरामैन इरफान शेख के साथ राहुल देव शर्मा, लाइव इंडिया चेन्नई। देख सकते हैं कि जवान यहाँ पर जो राहत सामग्री है वो बांट रहे हैं। यही असली इंडिया। कैसा हो हमारा घर, जो घर से बढ़कर हो, सुकून और खुशी के साथ एक पहचान हो। प्रेसिडेंसी इंफ्रा हाइट्स यमुना एक्सप्रेसवे पर लेकर आए हैं एक प्रीमियम प्रोजेक्ट, प्रेसिडेंसी हाइट्स, 100% FDI project adjacent to F1 Budh International Circuit. Construction is in full swing. Presidency Infra Heights. More life, more style. पानी भरा हुआ है, लेकिन राहत की बात है कि प्लेन और कुछ ट्रेन का संचालन शुरू हो गया है। भले ही ये संचालन और प्लेन शुरू हो गए हैं, लेकिन रुक रुक कर बारिश कहीं न कहीं परेशानी का सबब जरूर बनी हुई है। पानी पानी हुई चेन्नई में पटरी पर लौटती जिंदगी। तबाही के बाद चेन्नई की उड़ान। बाढ़ की मार झेल रही चेन्नई में अब जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी है। हालांकि बीच बीच में हो रही बारिश लोगों के चेहरे पर चिंता की लकीरें ला रही है। उधर ट्रेन और हवाई यात्रा के शुरू होने से लोगों को काफी राहत मिली है। चेन्नई से वैष्णो देवी और मैसूर के लिए ट्रेन सेवा शुरू हो गई है। वहीं चेन्नई एयरपोर्ट से भी कुछ विमानों ने उड़ान भरी। बिल्डिंग में कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन रनवे अब पूरी तरह से तैयार है और उस पर से पूरी तरह से पानी हट चुका है और आज से पूरे कमर्शियल ऑपरेशंस पूरी तरह से चालू हो गए हैं। टर्मिनल बिल्डिंग की पावर सप्लाई अल्टरनेट रूट से कर उसे चालू किया जा रहा है और अब आम जनता जो हमारी रूटीन फ्लाइट से उनके माध्यम से आवागमन कर सकती है। चेन्नई हवाई अड्डे से रविवार की सुबह पोर्ट ब्लेयर के लिए एयर इंडिया की पहली उड़ान रवाना हुई और चेन्नई से दिन के समय व्यावसायिक उड़ानों को शुरू कर दिया गया। पोर्ट ब्लेयर के लिए एयर इंडिया के विमान ने सुबह 10:49 पर उड़ान भरी। विमान में 130 से ज्यादा यात्री सवार थे।
चेन्नई हवाई अड्डे पर खड़ी 4 फेरी फ्लाइट सोमवार को दिल्ली, मुंबई और पोर्ट ब्लेयर के लिए रवाना होंगी, जबकि एक मालवाहक विमान सिंह कार्गो B747 बेंगलुरु के रास्ते सिंगापुर के लिए रवाना हो गया। आपको बता दें कि चेन्नई हवाई अड्डे पर औसतन 320 विमान उतरते और रवाना होते हैं। घरेलू एयरलाइनों के अलावा यहां से कम 20 अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं परिचालन करती हैं। भारी बारिश को देखते हुए विमान सेवाएं रोक दी गई थीं और इसके बाद से ये पहली सेवा है। बारिश के कम होने से कुछ राहत तो मिली है, लेकिन कई ऐसे यात्री हैं जिन्हें अभी भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। Actually, I booked a ticket for 3 continuous days from December 2nd to December 5th till now, and all the 3 days my ticket got cancelled, and I just came to inquire whether there is a flight from Marakonam to any other places. And as I saw in the news that they are conducting they are generating flights from Marakonam to all other states in India. So I came to book here from Marakonam, but they are saying that there is no flight till now. It has been started from Marakonam. ट्रेनों की अगर बात करें तो चेन्नई में बीते 4 दिन बाद पहली ट्रेन चली है। पिछले 24 घंटे में हुई हल्की बारिश के कारण रविवार को ट्रेन सेवा को फिर से बहाल करने का फैसला किया गया। इस बीच श्री माता वैष्णो देवी अंडमान एक्सप्रेस सुबह सुबह चेन्नई से कटरा के लिए रवाना हुई। रविवार को चेन्नई पूरे स्पेशल ट्रेन भी चला दी गई। ट्रेनों के चलने से यात्रियों ने कुछ राहत की सांस तो ली, लेकिन अब भी हजारों यात्री ऐसे हैं जो रास्ते में ही फंसे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ 4 दिन से ट्रेनें बंद हैं। हमारे जो यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि सब रास्ते खोले दे जाएं। 4 दिन से यहाँ बहुत प्रॉब्लम हो गई है। बारिश की वजह से हर आदमी यहाँ पे रुका हुआ है। कोई जम्मू का है, कोई दिल्ली का है, कोई यूपी बिहार का है। इसलिए हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सब ट्रेनें खोल दीजिए, सब रास्ते खोल दीजिए। बाढ़ और बारिश से हुई बर्बादी के बाद प्रशासन पूरी तरह चौकन्ना है। उधर स्थानीय निकाय ने पूरे शहर में साफ सफाई शुरू कर दी है, लेकिन जो इलाके जलमग्न थे उनमें बीमारियां फैलने का डर है, इसीलिए वहां दवाओं का छिड़काव भी किया जा रहा है। लोगों को इस बारे में जागरूक भी किया जा रहा है ताकि बाढ़ के बाद कोई महामारी न फैलने पाए। राहुल देव शर्मा, लाइव इंडिया, चेन्नई। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि आपदा के इस घड़ी में भी किस तरह से हो रही है राजनीति। रूप मंत्रा लोगों की मुश्किलों मजबूरियों पर जो सियासत चमकाने की कोशिशें चल रही हैं, वो सोशल मीडिया पर पहुंचकर तमिलनाडु सरकार के साथ साथ जयललिता की किरकिरी कराती जा रही हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि पानी की बोतलों से लेकर खाने की सामग्री और यहां तक कि बसों तक पर अम्मा की फोटो लगाकर राहत सामग्री बांट रही AIADMK बाढ़ के जरिए दर्द पर सियासत करते हुए एक तरह से आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। हालांकि AIADMK की ओर से बयान जारी किया गया है और कहा गया है कि अगर किसी को किसी भी तरह की ऐसी घटना देखने में आती है जिसमें AIADMK कार्यकर्ता राहत सामग्री ले जा रहे ट्रक को रोकता है, तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें या पार्टी हेडक्वार्टर में बताएं। इससे पहले AIADMK प्रमुख जयललिता के एक समर्थक के होर्डिंग्स भी सामने आए, जिसकी सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना हो रही है। इस पोस्टर में अम्मा के नाम से मशहूर जयललिता बाहुबली फिल्म के पोस्टर की तरह एक बच्चे को हाथ में उठाए दिख रही हैं। नेल्लई से AIADMK के विधायक S. मुथुकरप्पन के इस पोस्टर में सूबे की मुख्यमंत्री जयललिता को S. राजामौली की फिल्म बाहुबली की राजमाता शिवागामी के रूप में दिखाया गया है, जो एक बच्चे को उफनती नदी में भी एक हाथ से उठाई हुई हैं। पोस्टर में नीचे लिखा गया है कि इस आपदा की घड़ी में अम्मा अकेले लोगों की जान बचा रही हैं। एक तरफ सियासत का ये खेल खेला जा रहा है, तो दूसरी तरफ चेन्नई के कई इलाके बाढ़ की वजह से अभी भी पानी में डूबे हुए हैं और लोगों को खाने पीने की चीजों की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। चेन्नई ग्राउंड जीरो से राहुल देव शर्मा, लाइव इंडिया। ग्राउंड जीरो से लाइव इंडिया पर अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन बाढ़ की पल पल अपडेट्स आपको हम बताते रहेंगे। बने रहिए लाइव इंडिया के साथ।
खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ